सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे कि महाराज जी इस पर वीडियो बनाइए कि घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, घर में सुख शांति कैसे आवे, घर के लोग सुख से कैसे रहें। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि घर में सुख शांति तभी आ सकता है जब घर के नियम का पालन किया जाए। गृहस्थ आश्रम में, जिस आश्रम में आप रहते हैं, उस नियम धर्म को पालन किया जाए, तभी आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, आप पूरा वीडियो में आप लोग बने रहें। आप लोगों को मैं कहता हूं कि भगवान के सिवा आप कभी भी जाइए तो भगवान के शरण में जाइए। बिना भगवान का कल्याण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत जगह घूमा है, केवल भगवान ही आपका कल्याण करने वाले हैं और कोई करने वाला कल्याण नहीं है। इस संसार में अगर कोई कल्याण करेगा तो भगवान ही करेंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, कहां कहां नहीं जाते हैं, कहां कहां नहीं करते हैं। जब तक आपका आत्मा शुद्ध नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है, तब तक आप कहीं भी जाइएगा आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। आप घर में तनाव किए हैं, पति को पत्नी से नहीं बनता, पत्नी को पति से नहीं बनता, सास बहू में झगड़ा होता है। ऐसे स्थिति में आप दुनिया के किसी कोना में चले जाइए, कहीं अर्जी लगा लीजिए, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। केवल जाना है तो भगवान के शरण में जाएं, दूसरे जगह ना जाएं। घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, थोड़ा सा टिप्स बताने वाला हूं आपको। नारायण ही कुछ भी कर सकते हैं। कहा गया है कि जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहां हरि वासा करें। घर में कैसे सुख शांति आएगा? तो सास जो है पतोहू को कहे कि 1 घंटा कम से कम रामचरितमानस लेकर के सास सुनाए तो बहू सुने, बहू सुनाए तो सास सुने, ससुर सुनाए तो सारे परिवार सुने। रामचरितमानस की कथा हो, भगवान का पूजा हो, सांझ सुबह आरती हो, उस घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। स्वर्ग बनाने का अनेक मैं टिप्स बताने वाला हूं। हम सब अक्सर सोचते रहते हैं कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, अपने घर में खुशहाली कैसे लाएं। दरअसल हमसे ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हर समय कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। उस समय ऐसा लगने लगता है जैसे घर जाए ही ना। ऐसे में व्यक्ति बस इन्हीं विचारों में खोया रहता है कि अपने घर का माहौल को कैसे सुधारें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको थोड़ा सा उपाय बताने वाले हैं कि उस उपाय को यदि कीजिएगा तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल होगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। दरअसल घर को स्वर्ग या नर्क बनाने का काम घर के सदस्य ही करते हैं। अगर हर सदस्य चाहे कि घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बस सबको अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा और सबके साथ प्रेम से रहना होगा, क्योंकि स्वर्ग तो वहां ही होता है जहां देवता वास करते हैं। आप लोग को खुद को देवता बनकर रहना होगा, आप लोगों को देवता के गुण अपनाने होंगे, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। कैसे? खासकर पति पत्नी माँ बाप, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं। कौन कौन स्तंभ हैं घर के? तो पति और पत्नी, माँ और बाप, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर निर्भर करता है पूरे घर का, ये नींव है। तो आपका घर खुशहाल रहेगा या फिर नरक बन जाएगा, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर इन सबको ध्यान देना होगा। अगर आप इन सब बातों पर अमल करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख आएगा, शांति मिलेगा। घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे जरूरी और पहली चीज सुख शांति ही होती है। जिस घर में सुख शांति नहीं रहेगा वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। तो चलिए कुछ जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपके घर के स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, जहां आपको ऐसा माहौल मिलेगा जो आपको हर समय खुशी ही देगा। पहला नंबर, क्या करें? घर में खुशहाली कैसे लाएं, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? पहला मैं टिप्स बताता हूं कि बड़ों का सत्कार करें, आदर करें। आपके घर में जितने बड़े हैं, चाहे वो भाई हो, बंधु हो, दादा हो, दादी हो, सबका इज्जत और सत्कार करें। ये पहला स्वर्ग बनाने का टिप्स है।
अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो अपने से बड़ों का आदर करना व मान सम्मान रखना बहुत ही जरूरी है। चाहे फिर वो आपके खुद के घर के सदस्य हों या फिर बाहर से आने वाले अतिथि कहा जाता है, जिसको अतिथि देवो भव। अतिथि का तुलना कैसे किससे किया जाता है? देवता से। देवो भव। जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता वहां हमेशा कलेश ही रहता है। हमारे पुराण ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि अगर आप अपने घर में स्वर्ग जैसा एहसास पाना चाहते हैं तो अपने से बड़े हर व्यक्ति का सम्मान करें, चाहे फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, फिर घर में आने वाले कोई अतिथि हो, उनकी बातें माने और उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार न करें। उसके बाद आगे घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। जिस घर में सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वहां कभी भगवान का वास हो ही नहीं सकता। यदि आपका घर गंदा रहता है, बिस्तर गंदा रहता है, तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। अगर आप अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने की तरीका खोज रहे हैं तो सबसे पहले घर का साफ सफाई करें, उस पर ध्यान दें। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में गंदगी का जमावड़ा रहता है वहां सुख शांति कभी नहीं टिक सकता। अतः सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर को साफ करें और स्वच्छ करने का काम शुरू करें। घर की चीजों को कभी भी अस्त व्यस्त न रहने दे। अगर आपका घर हमेशा बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहेगा तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, जिसके कारण आपको अपने घर में स्वर्ग जैसा सुकून मिल पाएगा। दूसरी चीज, खूब हृदय से पैसा कमाएं, मन से पैसा कमाएं। अपना ड्यूटी जो रोजगार करते हैं, चाहे जिस प्रकार का रोजगार हो, रोजगार पर जाएं और हृदय से, दिल से पैसा कमाएं। ये आज का कटु सत्य है कि बिना पैसे को कोई भी घर स्वर्ग जैसा नहीं बन सकता। पैसा जरूरी है। घर को स्वर्ग जैसा बनाने को तो छोड़िए, बिना पैसे के आप अच्छा घर ही नहीं बना पाएंगे। पैसों की कमी के चलते घर का हर सदस्य तनाव में रहेगा और घर में तनाव उत्पन्न होने का आसार बहुत ही ज्यादा रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो घर में तनाव रहेगा। पैसा भी ये मैं नहीं कहता हूं कि पैसा किस तरह से कमाना है, पैसा को धर्म करके कमाना है। ऐसा ना कमा लीजिए कि अधर्म करके पैसा कमा लीजिए। वो भी अगर अधर्म करके पैसा कमाएंगे तो पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, फिर पैसा रहेगा ही नहीं आपके पास। पुत्र क्या करेगा? आप पैसा कमा कर लाइएगा, धन बटोरिएगा, पुत्र कुपुत्र हो गया, सारे धन को बिलवा देगा, खत्म कर देगा। ऐसे में घर को तनावपूर्ण माहौल से बचाने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे खासे पैसा कमाएं। ये सच है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर आज के युग में ये भी सच है कि बिना पैसे का कोई खुश भी नहीं रह सकता। इसलिए आज से ही फालतू कामों को छोड़कर पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए और कर्म सुकर्म करके पैसा कमाएं। और मैं बताऊं क्या करना है। लोग अपने माँ बाप को बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आजकल तो देखते हैं माता पिता को ले जाकर के आश्रम में ढकेल दिया जाता है, आप सामने देखते हैं। लेकिन ऐसे पुत्र को होना न होने में, ऐसे पुत्र अगर न हो तो अति उत्तम। जो पुत्र अपने माता पिता को ले जाकर के अपने जिंदा रहते आश्रम में ढकेल देता है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते माता पिता का, ऊपर से सोचते रहते हैं कि अपने घर को मैं स्वर्ग बना दूंगा। अरे भाई, माँ बाप देवता समान होते हैं, और यदि आपके देवता ही आपसे खुश नहीं रहेंगे, आपके माता पिता ही आपसे खुश नहीं रहेंगे, बताइए माता पिता से बड़ा गुरु कौन है? माता पिता से बड़ा पुत्र को चाहने वाला कौन है? पुत्र को करने वाला कौन है? अगर पुत्र किसी का पूजा न करे, केवल माता पिता का पूजा करे, आपको शास्त्र बताता है, विठल भगवान का कहानी सुने होंगे। विठल भगवान वहां पर विठल बन गए, खड़ा हो गए। जितना देर तक वो पुत्र अपने माता पिता का सेवा करता रहा, भगवान चले गए खुश होकर के कि यह मातृ भक्त है। भगवान दर्शन देने के लिए उस पुत्र के पास चले गए और वह माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने कहा कि मैं आ गया हूं आपको दर्शन देने के लिए। वो पुत्र ने कहा कि अभी ठहरिए, आप कोई भी हैं, अभी मैं अपने माता पिता का सेवा कर रहा हूं। भगवान वहीं पर खड़े रह गए, जिसके चलते आपको शास्त्र में मिलता है कि विठल भगवान का नाम सुने होंगे आप लोग। विठल भगवान वहीं पर खड़े रह गए। जब तक वो पुत्र अपने माता पिता का सेवा करते रह गया, तब तक भगवान वहीं पर खड़े रह गए। तो माता पिता से बड़ा देवता भगवान कोई नहीं होता।
इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ बात करें और उनसे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछें। हर काम में उनकी सलाह लें और उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो समझो आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेगी। यदि माता पिता दुखी हैं तो पुत्र कभी नहीं सुखी रह सकता। और क्या करें, कोई सदस्य किसी प्रकार का नशा न घर में करे। अगर जिस घर में नशा होता है, जो पुत्र घर में जितने लोग हैं नशा करने वाले हैं, मांस जिस घर में बनता है वहां पर भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। इसलिए घर में नशा न किया जाए। यदि स्वर्ग और वैकुंठ अपने घर को बनाना चाहते हैं तो जिस घर में लोग शराब या किसी और चीज का नशा करते हैं वो घर स्वर्ग की जगह नरक बन जाता है। वो कहते हैं ना कि नशा जीवन का नाश कर देता है। अगर आप अपने घर में नशा करके पड़े रहेंगे तो आपके घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहेगा। फिर चाहे नशा आप करते हो या फिर घर का कोई अन्य सदस्य, आप खुद अपने आसपास नजर दौड़ाकर देख लीजिए तो पाएंगे कि जिन घरों में लोग नशे से दूर रहते हैं उन घरों में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहता है। अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना है तो आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें क्या सही है और क्या गलत है बताएं। कई माँ बाप अपने बच्चों को गलती करने पर भी नहीं डांटते, जो कि बहुत ही गलत बात है। गलती करने पर उन्हें फटकार लगाएं और बाद में प्यार से समझाएं कि उन्हें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मैं बताऊं और उपाय बता रहा हूं आपको कि पड़ोसियों के साथ बैर भाव न रखें। आपके अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपका सुंदर व्यवहार होना चाहिए। क्या जिस तरह से हमारे परिवार के अन्य सदस्य हमारे लिए जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी भी मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं। अगर आपके संबंध आपके पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण है तो ये तय है कि आपके घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने अगल बगल के पड़ोसी के साथ भी आपका व्यवहार सुंदर सुगम होना चाहिए। आप दूसरे के सामने चाहे कितना भी कह लें कि मुझे मेरे पड़ोसी से संबंध खराब होने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है और आपका मूड सही नहीं रहता। आपके घर के आसपास का माहौल अच्छा रहेगा तो आपके घर में भी खुशियां रहेगी। इसलिए अपने पड़ोसी से सुंदर और स्वच्छ व्यवहार बनाए रखें। इस बात से आपको मैं अवगत करा दूं कि अपने पत्नी को भी हमेशा खुश रखें। ये जो टिप्स बता रहा हूं, अपने घर की पत्नी को भी खुश रखना पड़ेगा आपको अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति की पत्नी खुश, मतलब उसका नहीं खुश है जिसकी पत्नी, उसका घर बार खुश नहीं हो सकता। जी हाँ, पत्नी एक ऐसा किरदार है जो किसी भी घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नहीं तो नरक भी बना सकती है। अगर आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है तो समझो आपके घर का माहौल आप सबके लिए मुश्किल होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं तो सबसे पहले अपनी पत्नी की अच्छे से केयर करें और केयर करना शुरू करें और उसको हमेशा ध्यान दें कि मेरी पत्नी क्या चाहती है हमसे, कैसे खुश रहेगी। अन्यथा अगर उसका दिमाग सटक गया तो समझो पूरे घर में कोहराम मचा कर रख देगी। घर को घर बनाने में पत्नी का सबसे अहम योगदान होता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी नारुष्ट हो जाएगी तो बताइए आपके घर में कैसे सुख शांति स्वर्ग बन सकता है। तो सबसे पहला योगदान पत्नी का है, तो उसको हमेशा खुश रखें। सबको खुश रखते हुए पत्नी का भी बात सुना जाए। और मैं आगे बताना चाहता हूं कि सबके साथ प्यार से रहें। जितने परिवार के लोग हैं सबके साथ प्यार से रहें। प्रेम वो असीम ताकत होती है जो घर को स्वर्ग जैसा बनाने की ताकत रखती है। जिस घर में प्रेम होगा, जहां सब एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आएंगे, उस घर में आपको स्वर्ग जैसा एहसास होना लाजमी है। तो हमें चाहिए कि छोटे से लेकर बड़े तक
हर सदस्य के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। अगर किसी एक सदस्य के साथ भी तू मैं हो जाती है तो उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। चाहे आप अमीर ना हो, पर अगर आपके घर में सब प्रेम से रहते हैं तो पैसे की कमी भी छिप जाती है। प्रेम वो एहसास है जो सबको एक दूसरे से जोड़ने का और जीवन को सुखद बनाने का काम करता है। प्रेम, ये जो 2.5 अक्षर का प्रेम है, इसमें इतनी ताकत है। और दूसरी चीज, लास्ट में टिप्स आपको बता रहा हूं कि घर में पूजा अर्चना अवश्य होना चाहिए। घर में मांस कभी न बनाएं, जो कि जिस गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं। दारू कभी न पी कर जाएं, उस घर को कभी आप स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। जिस घर में मांस बनता हो, दारू चलता हो, नशा होता हो, उस घर को आप कभी स्वर्ग नहीं बनाएंगे। अनेक प्रकार का कष्ट आएगा। तो क्या करें? घर में पूजा अर्चना करना चाहिए। जिस घर में लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और रोज भगवान को पूजते हैं, वहां हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान का पूजन करने से हमें आत्म संतुष्टि की प्राप्त होती है, जिसमें हमारे मन को हमेशा शांति मिलता है। आप अपने बच्चों को भी भगवान के बारे में अच्छा ज्ञान दें और उन्हें भी भगवान की पूजा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इस तरीके से आपके बच्चे भी बड़े होकर संस्कारी बनेंगे और गलत काम करने से बचेंगे। तो भगवान का पूजा अवश्य करें। मैंने पहले बताया कि जिस घर में हो आरती कमल चरण चितलाए, तहां हरि वासा करें। हम लोग भी साधु बने हैं किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। भगवान को पूजते हैं तब साधु हैं। अगर भगवान को पूजा नहीं करे, तपस्या नहीं करेंगे, तो भगवान भी साधु बनने से कोई कुछ करने वाले नहीं। दिखावटी साधु बनने से भगवान भी आपको माफ करने वाले नहीं। लेकिन कलयुग है भाई, यहां पर तो कुछ भी संभव है। कलयुग में तो कुछ भी संभव है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के साधु संतों के विषय में बताए हैं कि कलयुग के साधु संत कैसा होंगे। मैं तो पहले आप लोगों के सामने फेसबुक पर या वीडियो बनाने के लिए नहीं परेशान था, लेकिन वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि फेसबुक और ट्विटर का जमाना आ गया। फेसबुक और ट्विटर पर नहीं कोई साधु दिखाते तो बड़े साधु नहीं बनते। इसलिए मुझे भी बड़े साधु बनने का चाह आया, इसलिए मैंने आपके सामने फेसबुक और ट्विटर पर। अब मैं तो देखता हूं बहुत साधु संतों को कि वो पूजा भी करते हैं तो फेसबुक और ट्विटर पर डाल देते हैं। इसका मतलब कि भगवान को उन्हें खुश नहीं करना, उनको दुनिया को दिखाना है कि मैं पूजा कर रहा हूं। आप ही बताइए, रामचरितमानस में जितने भी भक्त, चाहे कोई भी धर्म शास्त्र उठाकर देख लीजिए कि जितने भी साधु संत या भगवान का दास हैं, क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए वो पूजा करते हैं या भगवान का आराधना करते हैं? मैं तो नहीं देखा। सेवरी माता को देखिए, आप केवट को देख लीजिए, केवट भैया को, यानी हजारों भक्त हुए हैं। क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए पूजा किया, आराधना किया, भगवान का तपस्या किया? नहीं। जो भक्त भगवान का होता है वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को दिखाने के लिए। आजकल तो पूजा हो रहा है, भगवान का भक्ति हो रहा है, तो कुछ भी फेसबुक पर डालना और ट्विटर पर डालना जरूरी है, क्योंकि भगवान को नहीं दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। तो भगवान भी अपने भक्त को पहचानते हैं। भगवान अपने भक्त को भली भांति पहचानते हैं कि कौन मेरा भक्त है और कौन ढकोसला बनाकर रखा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से, आप सभी भक्तों से कह रहा हूं कि ढकोसला करने की जरूरत नहीं। भगवान के चरण में जाइए, भगवान से कुछ भी मांगिए, भगवान के यहाँ अर्जी लगाइए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, वहां भगवान का वास होगा। सब अपने अपने कर्तव्य को करें। जो 4 आश्रम में उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, उस गृहस्थ आश्रम को सुंदर बनाएं, वहां भगवान का वास हो जाएगा। पूजा होगा, भगवान की भक्ति होगी, सब एक पति पत्नी का प्रेम करेगा, माँ पिता का पुत्र से प्रेम होगा, भगवान आ ही जाएंगे। उस घर में भगवान का वास होगा ही। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से कहता हूं कि अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो इस प्रकार का जो मैं
आप लोगों को बताया हूं जितना चीज, उसको करिए और आपका घर अवश्य स्वर्ग बनेगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा सुंदर नहीं लगेगा मेरा वीडियो, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का कोई साधन नहीं है। इसी तरह बैठ करके कमरा में बना लेता हूं, न माइक है न लाइट है, और भगवान के छोटा सा दास हूं, भगवान के चरण में रहता हूं। मुझे भी तो कोई फेसबुक और यूट्यूब बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, आजकल फेसबुक और यूट्यूब और लाइट की दुनिया है, तो थोड़ा लाइट में आने के लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी वीडियो और लाइट पर आने के लिए बना दिया। तो आप लोगों को वीडियो सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सभी भक्तों का मंगल।